इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु का प्रेम दर्शन तो तब होगा जब आप स्वतः प्रेम में रहेंगे। नहीं रहोगे आप, अरे साहब, तो कैसे दिखाई पड़ेगा? अभ्यास करो। परमात्मा ने मां का श्रृंगार किया। प्रातस्मरणि ज्वाला प्रसाद जी मिश्र लिखते हैं कि देवलोक पूरा भगवान का दर्शन करने आ गया। पूरा देवलोक दर्शनार्थ आया। बड़े आदमी का बच्चा थोड़ा स्वभाव से उटपटांग हो जाता है। जयंत भी आया, इंद्र का पुत्र जयंत आया, देवराज इंद्र है। तो सब लोग दर्शन करके प्रणाम करके जा रहे थे। अब इस जयंत ने क्या सोचा कि इतने बड़े ये क्या हैं क्या नहीं है, छोड़ो, इनका हम परीक्षण करेंगे। तो भगवान के आसपास तो वो फटक नहीं सकता है, क्योंकि सरकार का स्पर्श करना ही बड़ा विचित्र है भगवान की। ध्यान रखिएगा, जीवन में तप है, त्याग है, तेज है, समर्पण है, प्रेम है, वही जीव भगवान की निकटता प्राप्त कर सकता है। उटपटांग व्यक्ति सरकार की निकटता प्राप्त नहीं। ठाकुर सोचे प्रणाम करने आया होगा, वन्य जीव तो आते जाते रहते होंगे वहां। आहा, भगवान ने सींक का धनुष बनाया और सींक का ही बाण अनुसंधान करके छोड़ दिया। अब मंत्र प्रेरित जब राम बाण चला है भैया, आहा, चला भाज बायस भय पावा। अब जाए कहां? अपना स्वरूप धारण करके पिताजी के पास गया। प्रणाम किया, अपनी बात रखी। गए थे और मृत्युलोक में एक जीव लेटे थे, उन्होंने ये बाण छोड़ दिया। तो देवराज इंद्र ने कहा फिर आगे बढ़ो। धैर्य निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि। अब क्या करे? तो इनसे ऊपर की सत्ता में गया। कहाँ? तो ब्रह्मा जी के यहाँ गया। ब्रह्मा जी ने भी कहा आगे बढ़ो। शिवलोक गया। शिव बाबा ने कहा रे भाई तुम यहाँ भी आ गए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा क्यों, राखी को सकई राम कर द्रोही। अब यहाँ भुसुंडी बाबा कहते हैं, हे गरुण जी, माता मृत्यु के समान, पिता साक्षात यम के समान, अमृत विष के समान, सारा जगत अग्नि के समान दाह देने वाला, गंगा जी वैतरणी सदृश, मित्र शत्रु जैसा, किसको? जो राम जी से विमुख हो जाता है। देखिए दो ही तो होना है, एक सन्मुख होना है और एक विमुख होना है। सन्मुख कौन? तो जो भगवान को सामने रखकर व्यवहार करे। सरकार की सीधी टेक है हो क्या, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्म के पाप का हम नाश कर देते हैं, जीव हमारे सन्मुख हो। लाला के साथ हम लोग कथा कर रहे हैं, लगभग 20-22 वर्ष हो गया। एक वक्ता कथावाचक हैं, बोले कि आप लाला को उल्टा क्यों रखते हैं? तो हमने कहा कहाँ रखें? बोले लाला को श्रोताओं की तरफ रखिए ना। काहे? तो वो सीधा है। तो मैंने आप किधर रखते हैं? बोले हम तो उधर ही रखते।
तो हमने कहा आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आप लाला को सन्मुख रखेंगे तभी ना आपके श्रोताओं का कल्याण होगा। ये आवश्यक है। हम लाला के सन्मुख रहते हैं और श्री ठाकुर जी आपके सन्मुख रहते हैं। देखो है ना, ये व्यवस्था है। श्रोता लोग भगवान के सन्मुख रहते हैं, भगवान के सन्मुख, और हम अपने भगवान के सन्मुख रहते हैं, भगवान के चरणों में रहते हैं। क्योंकि सरकार की तो टेक यही है, सन्मुख होई जीव। तो 9 दिन तो हम लोग सन्मुख रहते ही हैं। 9 दिन सन्मुख रहते हैं, और इस 9 दिन का अभ्यास हो जाए तो हम लोग 365 दिन भगवान के सन्मुख रहेंगे। अभ्यास करो। अरे भाई थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो ना। सन्मुख होना बहुत सरल है, होने में मन का काम है। अभी देख रहा है कि हम सन्मुख है आकि विमुख हैं। कोई न मिले तो त्राहिमाम करो। जगत का जीव आए या न आए, जगत जिसका है वो भगवान अवश्य आएगा। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष करके देखो। भगवान की याद तब आती है जब यह जगत बेगाना लगता है, कोई आसरा नहीं दिखता है, तब आदमी को लगता है अब भगवान का आसरा है। किसी से न पूछो आप भगत क्यों हुए, भगत आदमी तभी होता है जब वो जान जाता है कि अब भगवान के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। जब तक सहारा दिखाई पड़ेगा आदमी हाथ पैर मारता है, हो जब थक जाता है तब कहता है त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, अब हम आप ही के हैं। अब तक सबके थे, ये सबका अनुभव होगा। प्रयोग धर्मी मत बनिए, प्रयोग मत करिए। प्रयोग करिएगा 2-4 साल और बर्बाद होगा। शीघ्र कहिए प्रभु अब हम आपके हैं। बुद्धि लगाना बंद करिए। तवास में राघव हम आपके हैं प्रभु। अरे ब्रह्मा जी से, शिव जी से, पिताजी से, सबसे जब वो निराश्रित हो गया हो, निराश हो गया, तब आश्रय किसका? तो भगवान का। भगवान तो छोड़े, फिर अब वो भगवान के ही आश्रय में गया है। क्यों? जब एकदम कोई आश्रय नहीं, तब एक भक्त की दृष्टि पड़ गई। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित समता। एक संत की दृष्टि पड़ गई। संत चित्त से कोमल होते हैं, परमार्थी होते हैं। संत ने, साधु ने, मुनि ने, भगत ने किस लिए? तो जगत के लिए। जितने संत साधक हुए अपने लिए कुछ नहीं हुए, उनका अपना बड़ा हो गया। आप में से भी जिसका स्वभाव संत का होगा वो अपने लिए कुछ नहीं रखेगा, अपने लिए वो कंगले बना रहेगा, सबके लिए डोलता रहता है, सबको प्रसन्न रखने का कोशिश करता है, सबकी सेवा में लगा रहता है। जिसके स्वभाव का विस्तार हो गया वह गृहस्थी में रह के भी संत हो जाए। स्वभाव विस्तृत हो गया, बड़ा हो गया। नारद जी की दृष्टि पड़ी, नारद जी ने
इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज ये देखिए ना, राम जी ने बाण मार दिया। अच्छा, तो जा कहाँ रहे हो? बताया यहाँ यहाँ गए थे। अब क्या, अब तो मरना है? बोले नहीं, ये मारने के लिए बाण नहीं चला है, तुम्हें शिक्षण करने के लिए बाण चला है। ध्यान रखिएगा, ध्यान। कभी भी किसी का छोटा बच्चा गलती करे तो उसको मारा न जाए, उसको संहारा जाए। छोटे की कोई परिभाषा नहीं है, बड़ा होकर भी जो बचपना करे वो छोटा ही है। ये सब बचपना ही तो है, बचपना है। बड़ा भी बचपना कर सकता है, सबकी बुद्धि बड़ी नहीं होती। और जो बड़ी उम्र में भी आकर बचपना कर रहा है वो बेचारा दया का पात्र है। जैसे ये जयंत दया का पात्र है। नारद जी पूछे और बोले कहाँ भटक रहे हो? अरे जगत मारता है तो वो रखते हैं, अब तुमने वहीं जाके उत्पाद कर लिया तो कौन रखेगा? फिर कहा वहीं जाओ। अरे उन्होंने तो मारा है। मारा नहीं है, उन्होंने तुम्हें शिक्षण किया है। ताड़ त्रास सासत करि पुन करिय पसाऊ, नाथ प्रभुन के सहज स्वभाव। मां संतान को शिक्षण करने के लिए थोड़ा त्रास देती है, कड़क हो जाती है, मारती नहीं। भगवान भी थोड़ा कड़क हो गए। तो क्या किए? नारद जी ने भगवान की शरण में भेज दिया। आया शरणागतो उसमें, त्राहि माम आतुर सब है, गहे सी पद जाही, त्राहि त्राहि हे दयानाथ, हे दया सिंधु श्री रघुनाथ जी, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि। त्राहि माम। त्राहि माम। भगवान ने देखा, सहज ही प्रभु ने पूछा क्यों किए? बोला हम परीक्षण कर रहे थे। भगवान विनोद करने लगे। तो जयंत ने भी पूछा, सरकार मैं तो अबोध हूं, मैंने परीक्षण किया, लेकिन आपने ये बाण क्यों चला दिया? तीनों लोग घूमता रहा मैं। तो प्रभु बोले कि तुमने परीक्षण किया और मैंने तुम्हें शिक्षण दिया। तुम भी सावधान रहो, सब स्थान पर ऐसा नहीं करना। माँ थोड़ी कड़क हैं। माँ ने प्रश्न किया, अरे इसने बहुत बड़ा अपराध किया। देखिए माताएं माताओं के दुख को बड़ा मानती। कोई भी माँ, उसको पुरुष का दुख बड़ा नजर नहीं आता। माता को माता का दुख बड़ा नजर आता है। क्यों? माताओं का दुख लगभग सर्वत्र बराबर होता है। पुरुष का थोड़ा कम बेस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन माताओं का दुख सब जगह बराबर। व्यवहार शास्त्र है। तो माँ ने कहा इसका तो वध करना चाहिए। बाबा बोले हाँ, कीन्हि मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित, पर प्रभु चाड़ेउ करी को कृपाल रघुबीर। भगवान जैसे कृपालु कौन? भगवान ने छोड़ दिया।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।